ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो हैं वो गुरु जी से अपनी शंकाएं पूछ रहे हैं। भगवान शंका है, हे प्रभु कृपा करके पांचों कोशों से आत्मा के विवेक की अलग करने की कोई विधि बताइए। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ये नियम है कि जो वस्तु दूसरी भिन्न भिन्न वस्तुओं के बदलते रहने पर भी नहीं बदलती, अपितु उन बदलने वाली वस्तुओं का साक्षी रूप होकर विराजमान रहती है, वह वस्तु उन बदलती रहने वाली वस्तुओं से भिन्न होती है। ये नियम है। इस नियम से अपना असली स्वरूप आत्मा इन पांच कोशों से अर्थात तीन शरीरों से भिन्न है। पांच कोश तीन शरीरों के अंतर्गत हैं। पांच कोश जो हैं वो तीन शरीरों के अंतर्गत हैं, पहले बता दिया है। क्योंकि जागृत में जो यह स्थूल शरीर दिखता है, इसके बदलते रहने पर भी आत्मा नहीं बदलता, क्योंकि सबको ऐसी प्रत्यभिज्ञा इनकी स्मृति के साथ होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान होती है। इनकी प्रत्यभिज्ञा का मतलब है कि स्मृति के साथ होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा होती है। कि मैं बचपन में माँ की गोद में खेला करता था, किशोर अवस्था में लड़कों के साथ खेलता था, जवानी में विषय भोग भोगता था, वही मैं अब वृद्ध अवस्था में कांप रहा हूँ। इस ज्ञान से सिद्ध होता है कि बचपन आदि अवस्था वाला स्थूल शरीर नहीं रहता, किंतु हम रहते हैं। अर्थात शरीर के बदलने पर भी हमारा असली स्वरूप आत्मा नहीं बदलते। हम नहीं बदलते। हम मतलब हमारा असली स्वरूप आत्मा नहीं बदलते। और जब जागृत बदलकर सपना आता है, तब इस स्थूल शरीर का भान ना रहने पर भी आत्मा का अपने आप का सपने के साक्षी रूप से तो भाव रहता ही है। फिर जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो वहाँ सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं रहता, किंतु उस सुषुप्ति के अज्ञान व आनंद के साक्षी रूप से आत्मा तो वहाँ भी विराजमान है। फिर निधि ध्यान करते करते जब समाधि अवस्था आती है तो वहाँ अज्ञान भी नहीं रहता, बस केवल अपना आप चेतन आनंद रूप ही रह जाता है। इस प्रकार इन जागृत आदि अवस्थाओं के बदलते रहने पर तथा शरीरों के ना रहने पर भी आत्मा नहीं बदलता और सदा उनके व उनके अभाव के साक्षी रूप से विराजमान ही रहता है। इससे सिद्ध होता है कि ये अवस्था आत्मा की नहीं है। आत्मा इन तीनों शरीरों पांचों कोशों से न्यारा है। और ये शिष्य, यह भी नियम है कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता तथा ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं बन सकता। इस नियम से आत्मा कभी शरीर नहीं बन सकता, अर्थात आत्मा इन शरीरों से न्यारा है। क्योंकि तुम शरीर को जानते हो, इसलिए तुम शरीर नहीं हो, किंतु शरीर के ज्ञाता इनकी जानने वाले हो। इस प्रकार तुम कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक इन पांच ज्ञानेंद्रियों को तथा वाणी
हाथ, पाँव, गुदा, उपस्थ, इन 5 कर्म इंद्रियों को भी जानते हो, इसलिए तुम इनसे भिन्न हो, ये सब तुम नहीं हो। तो बता रहे हैं कि तुम साक्षी प्राण को भी जानते हो, प्राण तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। तुम मन को भी जानते हो कि मेरा मन अभी भजन में लग रहा है अथवा भाग रहा है, इसलिए तुम मन भी नहीं हो। और बुद्धि को भी तुम्हारा असली स्वरूप साक्षी जानते हो कि बुद्धि मतलब यहाँ पे बताया कि और बुद्धि को भी तुम यानी कि तुम्हारा असली स्वरूप साक्षी जानते हो कि यह बात मेरी बुद्धि में आ रही है अथवा मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इस प्रकार बुद्धि को तथा उसके जानने अथवा नहीं जानने को भी तुम जानते हो। अर्थात तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा उस बुद्धि का भी साक्षी है। उससे सिद्ध होता है कि तुम बुद्धि से न्यारे हो। इस प्रकार तुम्हारा असली स्वरूप सबसे यानी कि तीनों शरीरों अर्थात 5 कोशों से न्यारा और सभी का साक्षी है। बस इस प्रकार अपने स्वरूप का निश्चय करना ही कोशों से आत्मा का विवेक करना कहलाता है और यही आत्मज्ञान है। बहुत सुंदर। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार हे शिष्य, केवल अपने को साक्षी समझने मात्र से ही मनुष्यकृत कृत्य नहीं होता। अतः फिर अपने आप को ब्रह्म मतलब व्यापक रूप से निश्चय करे, अर्थात जो मैं इन तीनों शरीरों का साक्षी हूँ वही मैं ब्रह्म हूँ। अर्थात अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र व्यापक हूँ। जैसे मृग तृष्णा का जल वास्तव में है ही नहीं, केवल कल्पित है और वह कल्पित जल बालू को गीला नहीं कर सकता, इसी प्रकार यह सारा संसार भी वास्तव में मुझ साक्षी चेतन में ही नहीं है, केवल कल्पित है ही नहीं मुझ साक्षी चेतन में। यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार यह सारा संसार भी वास्तव में मुझ साक्षी चेतन में है ही नहीं, केवल कल्पित है और यह कल्पित संसार मुझे मतलब साक्षी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। अंतःकरण में ही संसार और अंतःकरण में ही सुख दुख अंतःकरण को ही सुखी दुखी करता है। मेरा असली स्वरूप तो अकर्ता, अभोक्ता, नित्य, मुक्त तथा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म व्यापक है। इस प्रकार का निश्चय ही ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है और यही ज्ञान मोक्ष का साधन है। बहुत ही सुंदर। तो अब भगवान हमारी अगली शंका है वेदांत श्रवण का फल कि भगवान यदि आत्मा सदा ही नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप है और उसमें कभी बंधन है ही नहीं, तो फिर मोक्ष इनकी बंधन की निवृत्ति के लिए श्रवण आदि ज्ञान के साधनों की क्या आवश्यकता है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान शंका को कि भगवान यदि आत्मा सदा ही नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप है और उसमें कभी बंधन है ही नहीं, तो फिर मोक्ष इनकी बंधन की निवृत्ति के लिए श्रवण आदि ज्ञान के साधनों की क्या आवश्यकता है। तो इसका जो समाधान है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।